मैं हूँ एस के समा और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ए फेंस। ये है आपका कोर्ट फोर्स अराउंड 675 डिवीजन 2 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं, छोटा सा है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड दिए हुए हैं, 3 साइड का लेंथ है, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी। हमें डी का बताना है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा प्लेन सरफेस होता है जिसका 4 साइड हो, जैसे कि स्क्वायर बन जाए या रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है। मतलब उसका जो लेंथ है, ये मतलब जो एंगल है उसका कोई फिक्स नहीं रहता। खाली वो 4 साइड का बना होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर है और कुछ नहीं, क्लोज्ड प्लेन फिगर, ठीक है। हमें डी बताना। तो अगर आप गूगल पे सर्च करते या कुछ करते तो ऐसा कोई आपको फॉर्मूला मिलता नहीं। और ये फिर आपको बोला भी जाता कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा 3 साइड लेकर चौथा साइड से बनाना क्वाड्रिलेटरल, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल क्यों नहीं है, ऐसा क्यों दिया हुआ गूगल पे? क्योंकि इसका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, बहुत सारा मतलब बहुत ही सारा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अगर आप ये जो है इनपुट के लिए अगर आउटपुट ये निकालना चाहेंगे तो आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। आपका गलती हो जाएगा, क्यों गलती हो जाएगा? आइए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वैसा वो कुछ भी रैंडम दे दिए, आप वैसा कुछ पैटर्न सोच के निकालेंगे तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर निकलेगा कॉमन सेंस से। कैसा कॉमन सेंस? आइए मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए ये पहला तो कंडीशन होता है, ये हमारा डी है। तो डी तो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि कोई लेंथ 0 हो नहीं सकता है। लेंथ बताना है तो 0 कोई लेंथ नहीं ना होता है, 0 से ज़्यादा ही होगा, तो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो ये 0 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब ये छोटा किससे रहेगा, ये मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी हमें है, ठीक है। अगर हम इससे कोई बड़ा एक डी जो है इससे बड़ा बना दें, मतलब तीनों का लेंथ का सम से बड़ा, तो क्या होगा देखिए। एक इतना बड़ा हो जाएगा और ए+बी+सी इतना ही बड़ा रह जाएगा। ये यहाँ पे 3 लाइन है, ठीक है, तीनों लाइन है। तो तीनों लाइन को जब हम स्ट्रेट रखें, अगर अगर इसको ऐसे रखते हैं तब तो इसका लेंथ टोटल और छोटा ही हो जाता है, ठीक है। अगर हम तीनों को जब स्ट्रेट रख रहे हैं, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ आ रहा है, ठीक है। तो हम ये दोनों को कभी टच करा ही नहीं पाएंगे, तो ये क्लोज फिगर नहीं होगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो a+b+c से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, अगर बोले तो आप ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे ये पूरा यूज़ नहीं हो रहा है ना, दो साइड जो है वो पूरा जो डी है वो पूरा यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इससे ग्रेटर नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये इसके इक्वल हो सकता है? ये मतलब क्या ये a+b+c+d के इक्वल हो सकता है? वो आइए वो मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए अगर हमारा लाइन a+b+c जो d है इतना बड़ा हो गया, और तो हमारा जो a+b+c है ये इतना है, और d जो है उसको भी ऐसे कर लें, तो होगा क्या कि दोनों ओवरलैप कर जाएँगे। और दोनों ओवरलैप करने से हमारा डी जनरेट क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। डी जनरेट में होता है कि कुछ एंगल हो और यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा और ओवरलैप्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर इक्वल होगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन। तो यही कहना है। और मान लीजिए 1 सेंटीमीटर भी कम होगा ना, 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है, तो सीन क्या होगा कि ये तो ऐसा हो गया और ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब इतना चल रहा है और फिर ये ऐसा मतलब थोड़ा-थोड़ा एंगल होके कहीं न कहीं से बन ही जाएगा, ठीक है? छोटा-सा, एकदम छोटा-सा, मतलब 0.1 डिग्री एंगल बन जाएगा, तो वो बनाना पॉसिबल होगा। तो हमारा एक लिमिट था 0 से ज़्यादा होना चाहिए और एक लिमिट होगा कि a+b+c से छोटा होगा। तो ये खुद से निकाला है ऐसा कुछ इसका, और ये आपको गूगल पे नहीं मिला होगा, ठीक है? तो लेकिन अगर आप सर्च करेंगे थोड़ा मैक्सिमम और मिनिमम थोड़ा सर्च करने में शायद मिल जाए, लेकिन इसका यही रूल होगा इसका, या a+b+c से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इक्वल भी नहीं होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका लाइन कोड जो है लिटरली 3 लाइन का कोड है, लिटरली 3 लाइन का कोड है। कोड देखिए, यहाँ देखिए, बस इतना ही कोड है इसका। ये सब तो हो गया। यहाँ इंट टी जो नंबर ऑफ टेस्ट से इनपुट ले लिया, a+b+c को इनपुट ले लिया और बस a+1 को प्रिंट कर दिया, b+1 प्रिंट कराइए, b+c प्रिंट कराइए, a+b+c-1 प्रिंट कराइए। कुछ भी प्रिंट कराइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a+b प्रिंट करा दीजिए। कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है इसका आंसर, तो कोई फिक्स आंसर नहीं है। उसका बहुत ही बड़ा ये मतलब बहुत ही वाइड रेंज एड हॉक प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ डाउट हो तो मुझे यहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है SK-YT, तो यहाँ फॉलो करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, ध्यान रखिए। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अच्छा हो तो लाइक करिएगा और बाय बाय।